चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हम राहु के असर का विचार करेंगे, फलादेश करेंगे। 12 खानों में राहु आपके किस घर में बैठे हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको उपाय। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। राहु की स्वामी कौन है, राहु का स्वभाव क्या है, तो आइए चलते हैं हम राहु ग्रह को लेकर के विचार करते हैं। देखिए, राहु निर्धनों का सहायक और शनि राहु का परम मित्र है। राहु का खाना 12वां है, यही इसका पक्का घर बताया जाता है और इसमें जातक की सारी जिंदगी का लेखा जोखा होता है, इसीलिए इसे यमराज का दरबार कहा जाता है। राहु का श्रेष्ठ घर 3रा, 4था, 6ठा तथा 1ला, 2रा और 5वां तथा 7वां और 12वां ये घर मंदा घर बताया जाता है। इनमें बैठा हुआ राहु अपना उचित फल न देकर के उल्टे नुकसान पहुंचाता है। शनि, बुध तथा केतु इसके सहायक ग्रह और सूर्य, मंगल, शुक्र शत्रु ग्रह हैं। बृहस्पति, चंद्रमा समग्रह है। बिजली का काम करना राहु का मुख्य स्वभाव है। इसका समय पक्की दोपहरी का है और दिन बृहस्पतिवार की शाम के बारे में विचार किया जाता है। ज्वर अर्थात बुखार, खांसी पैदा करना भी इसका मुख्य स्वभाव है। राहु की मित्र राशियां मिथुन, कन्या, मीन, मकर तथा कर्क, सिंह शत्रु राशियां हैं। कुंडली में राहु के प्रभाव से शौर्य, साहस, मोटापा, पहलवानी, पाप कर्म, दुख, चिंता, संकट इत्यादि की जानकारी ली जाती है। निर्धनों का सहायक तथा रहनुमा होने के कारण इसके सामने अन्य ग्रह झुक जाते हैं। शनि के साथ इसका प्रभाव सर्पमणि के समान होता है। मंगल के अभाव में राहु बिगड़ा हुआ होता है। मंगल के अभाव में राहु बिगड़ा हुआ हाथी के समान हो जाता है। मंगल के साथ मिल जाने पर राहु शांत भी हो जाता है। यदि राहु उत्तम हो तो जातक भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान पहले से लगा लेता है। ऐसा मंगल खराब होने के साथ होने पर होता है। अगर मंगल खराब है, राहु के साथ बैठा हुआ, तब ऐसा होता है। जातक को चाहे कितनी भी चोट लगे, वो फूंक मार करके ठीक कर लेने वाला होता है। नीच राहु होने पर जातक बड़ों से लड़ाई झगड़ा करता है। तो ऐसी अवस्था में घर में बिल्ली का रोना और काला कुत्ता खो जाना तथा काले रंग के रिश्तेदार की मृत्यु होना इसका सूचक होता है जन्म काल के अंतर्गत। चलिए, 12 घरों में राहु का फल क्या होगा, मुख्य विषय हमारा यही है। पहले घर में यदि राहु है तो काफी प्रभावशाली होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान, शासक तथा सर्वसंपन्न होता है। लेकिन जिस घर में सूर्य बैठा होगा उसमें राहु का प्रकोप बना रहता है, यानी सूर्य के ऊपर ग्रहण लगाएगा। राहु का बुरा प्रभाव 42 वर्ष की आयु के बाद ही समाप्त हो पाता है। नीले कपड़े पहनने वाला व्यक्ति सूर्य के घर को खराब कर देता है, इसलिए राहु से प्रभावित जातक को नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसके विरोधियों और शत्रुओं का घर उजड़ जाता है अगर ये नीला कपड़ा पहनेगा तो। उसकी स्त्री से कम पटती है, अक्सर किसी काम को पूरा नहीं कर पाता और काम बदलता रहता है। यदि लग्न में राहु है तो ऐसा जातक
इन स्वभाव वाला होता है। अगर सूर्य भी पहले घर में हो तो जातक राज दरबार में झगड़ा करने वाला तथा दूसरे में होने व पर धर्म विरुद्ध ससुराल एवं मंदिर दोनों का अपमान करने वाला होता है। सप्तम शुक्र का असर, अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में राहु लग्न में बैठा है और शुक्र सप्तम बैठा है तो जातक धनवान होता है, परंतु उसकी स्त्री बीमार रहा करेगी। ऐसी अवस्था में क्या उपाय करें? तांबे का दान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भर करके बहते पानी में बहाने से फायदा होगा। बिल्ली की जेर कपड़े में बांधकर घर में रखने से और गले में चांदी के चैन पहनने से राहु का बुरा असर समाप्त हो जाता है। राहु दूसरे घर में बैठा है अगर, तो दूसरे घर का राहु जातक को विपन्नता में डाल देता है। धन परिवार की कमी होती है। हुनरमंद व्यक्ति में राहु का प्रभाव 11 गुना अच्छा होता है। दूसरे घर में राहु बैठा हो और व्यक्ति हुनरमंद है तो इसका प्रभाव अच्छा होगा। गृहस्थ जीवन बृहस्पति के अनुसार ही चलता है। जातक का पालन पोषण धर्म स्थान से प्राप्त धन के द्वारा होता है, मंदिर इत्यादि, एनजीओ इत्यादि से। अतः जब तक वो दान पुण्य न करे उसकी आजीविका में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए दूसरे घर में राहु होने पर जातक को दान पुण्य करते रहना चाहिए। यदि वर्ष फल में शनि पहले घर में आ जाए और बृहस्पति अच्छा हो तो सब कुछ सामान्य रूप से चलता है, परंतु यदि शनि खराब हो जाए तो जातक का सभी कार्य उल्टा हो जाता है। ऐसे में क्या उपाय करें? दूसरे घर के राहु वाला जातक, उपाय क्या है? चांदी या सोने की गोली हमेशा अपने जेब में रखें। हाथी के पांव की मिट्टी कुएं में बहाएं। ससुराल से बिजली का कोई भी सामान मत लें। माता से संबंध ठीक होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मां के साथ संबंध अच्छा रखें। तीसरे घर में राहु वाले जातक का स्वभाव और उपाय। तीसरे घर वाला जातक काफी प्रतिष्ठित और सम्मानित जिंदगी जीता है। अगर राहु बैठा है तो तीसरे घर में बंदूक लिए पहरेदार भी उसके सामने कभी नहीं ठहर पाते। वो अपने लिए अच्छा लेकिन भाइयों के लिए खराब फल देने वाला होता है, क्योंकि तीसरा घर भाई बंधुओं का भी है। अथाह संपत्ति का स्वामी होता है। मरने के बाद काफी धन छोड़ कर जाता है ऐसा जातक। भावी जीवन का अनुमान 2 वर्ष पहले ही लगा लेता है ऐसा जातक। इसके स्वप्न सच्चे होते हैं यदि बुध या सूर्य इसके साथ बैठ जाएं तो। भैंस पाली हो तो मर जाती है अथवा घर में कोई विधवा हो जाती है स्त्री। अगर मंगल साथ हो तो राजा की तरह जातक प्रभावशाली हो जाता है। उसकी लेखनी में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। तीसरे घर के राहु के साथ मंगल हो तो। अच्छा फल पाने के लिए क्या उपाय करें? हाथी दांत घर में रखें। खिलौना नहीं, जो असली हाथी का दांत हो। लेकिन कुछ अगर बुध तीसरे घर में हो तो हाथी दांत घर में बिल्कुल न रखें। इन कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। तीसरे घर के राहु वाला जातक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाए। अगर राहु चौथे घर में है किसी जातक के तो धर्मात्मा अवश्य होगा जातक, लेकिन धन की कमी से परेशान रहा करेगा। अगर शुभ राशि वाला हो तो सवारी का सुख मिलेगा, अन्यथा उल्टा फल मिलेगा। शुक्र बढ़िया होना चाहिए। अगर शुक्र बढ़िया है तो विवाह के बाद ससुराल में धन की बढ़ोतरी होती है। 48 वर्ष की आयु के बाद बृहस्पति अच्छा फल देने लग जाएगा। राहु
चौथे घर के समय यदि चंद्रमा पहले घर में हो तो जातक की जिंदगी बर्बाद कर देता है। किसी प्रकार भी अगर राहु खराब हो जाए तो ये जातक की जिंदगी नुकसान की तरफ ले जाता है। ऐसे में जातक को उपाय क्या करना चाहिए? राहु की शांति के लिए चांदी पहनने से फायदा होगा। 400 ग्राम धनिया बहते पानी में प्रवाहित करें। 400 ग्राम बादाम पानी में बहाएं, छिलके वाले। मकान की छत पर कोयला बिल्कुल न रखें और सीढ़ियों के नीचे रसोई ना बनाएं। चौथे घर का राहु वाला जातक इन बातों का ध्यान अवश्य करे। जिन लोगों का 5वें घर में राहु बैठा है, 5वें घर का राहु बहुत ही लाल किताब के अनुसार शरारती कहा जाता है और नीच कर्म करने वाला जातक होता है। ये गर्भपात तक करवा देता है। यदि शनि नीच का हो तो पहले स्त्री से संतान नहीं होती। पिता की मृत्यु 21वें और 42वें वर्ष की आयु में हो जाती है। विद्या प्राप्ति में बहुत बड़ी रुकावट आती क्योंकि विद्या का घर है 5वां। यदि शुभ राशि हो तो जातक के 4 पुत्र होते हैं। धन, वैभव, संपदा की कोई शर्त नहीं है। जातक ब्रह्मज्ञानी, सूफी, धर्मात्मा होगा। राहु को ठीक करने का उपाय क्या है? 5वें घर में राहु बैठा हो तो दहलीज के नीचे चांदी का पतरा रखवा करके दबाएं। दहलीज यानी कि चौखट के नीचे चांदी का पतरा रखें। पत्नी के सिरहाने रात में 5 मूलियां रखें और सवेरे उसे मंदिर में दे दें। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि दूसरी स्त्री के पास कभी न जाए, पराई स्त्री से दूर रहे। राहु 6ठे घर में जातक को क्या फल देगा? 6ठे घर में शनि काफी बुद्धिमान, बहादुर तथा साहसी होता है। वो फांसी के फंदे से बचाकर लाने वाला होता है। 12वें घर में शनि अगर है 6ठे घर में राहु वाले का तो जातक का उच्च प्रभाव होता है। यदि 12वें घर में बुध मंगल बैठा हो जाए तो नीच का प्रभाव हो जाएगा। 6ठे राहु होने पर बीमारी हमेशा साथ रहेगी। धनवान, भाग्यवान तथा शत्रु नाशक होता है, मगर ननिहाल में किसी की मृत्यु का योग बनता है। जिस वर्ष ये योग बन जाए वर्ष फल में, वर्ष कुंडली में, तब ये संभावनाएं बनती हैं। प्रायः बदमाश लोग भी मित्र बन जाते हैं 6ठे घर के राहु वाले जातक के। इस घर में बैठा हुआ राहु अधिक शक्तिशाली होता है। उपाय क्या करें? 6ठे घर के राहु वाले लोग शीशे की काली गोली, जिसको सिक्का कहते हैं, सीसा या सिक्का, इसकी गोली अपने पास रखना अच्छा फल देगा। भूरे रंग का कुत्ता पालना शुभ फल देगा। सरस्वती जी की मूर्ति के आगे निरंतर 6 दिन तक नीले पुष्प चढ़ाएं, लाभ होगा। राहु 7वें घर में, 7वां घर पत्नी का घर है और बिजनेस पार्टनर का घर है। 7वें घर में स्थित राहु चांडाल तथा लक्ष्मी का नाश करने वाला होता है। जातक के दोस्त यार उसकी संपत्ति से घुन के रूप में लगे रहते हैं, खाते रहते हैं। धन दौलत तथा स्त्री सुख हल्का होता है। यदि कुंडली में दूसरा और 11वां भाव में बुध बैठा हो, शुक्र हो तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। यदि शुक्र का असर खराब हो तो बुरे असर दिखाएगा। जातक मन गढ़ंत विचार बना लेता है और उसी में विश्वास करता है। यदि पहले घर में शुक्र हो तो स्त्री को कष्ट होता है और धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। 7वें घर में अगर राहु बैठा है, शुक्र बैठा है 7वें घर में राहु के साथ, तो उच्च अधिकारी तक बना देता है।
स्त्री की बीमारी बहुत बड़ी लंबी हो जाती है तो क्या उपाय करें? स्त्री कष्ट निवारण के लिए चांदी की ईंट तोले भर की घर में रखना शुभ फल प्रदान करेगा। विवाह के समय कन्या का पिता दामाद को चांदी की गोली दे, जिसे वह अपनी पत्नी को दे दे। पत्नी उसे संभाल कर रखे। नारियल और बादाम बहते दरिया में प्रवाहित करे। ये तो हो गया 7वें घर के राहु वाले का उपाय। 8वें घर में बैठा हुआ राहु जातक का धन बेकार के झगड़ों में खर्च कराता है मित्रों। ऐसे में जातक का कोई साथ नहीं देता और स्वयं अपने हौसला स्वयं बढ़ाता रहता है। जातक को बवासीर या पेट का रोग हो जाता है। परिवार में कम पटती है। काम बदलते रहते हैं। यदि शनि खराब हो जाए जन्म कुंडली में तो राहु अवश्य अशुभ फल देता है। यहां बैठा राहु जातक के जीवन को नष्ट कर देता है। अचानक दुर्घटना करवा देता है। जीवन में उसे अक्सर धोखा मिलता है। खराब हालत में राहु बेईमानी से कमाए धन का 8 गुना नुकसान कराता है। अच्छे घर का होते हुए भी वो बदमाशों जैसा कार्य करता है। 8वें घर का राहु। उपाय क्या करें? चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में रखने से जातक का राहु शांत हो जाता है। 42 वर्ष की उम्र तक हर वर्ष 8 शीशे के सिक्के पानी में बहाते रहें। 42 वर्ष की उम्र तक हर साल 8 शीशे के सिक्के पानी में बहाते रहें। ध्यान से ये उपाय करिएगा। राहु 9वें घर में बैठ जाए। 9वें घर का राहु मंगल और शनि के प्रभाव से नीच असर देता है। यदि जातक डॉक्टर हकीम है तो पागलों की तरह होगा। धर्म कर्म से हीन और मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाला होता है। परिवार से मिलकर रहे तो तरक्की करता है। 9वें घर के जातक जो राहु वाले हैं, अगर बिगाड़ किया परिवार वालों के साथ तो निकम्मा हो जाएगा। धर्म कर्म से हीन होने पर संतान निकम्मी होती है, परंतु शनि अच्छा हो तो कारोबार कभी भी खराब नहीं होता। 4थे घर का ग्रह जब नंबर 1 में आता है तो राहु को खराब करता है, याद रखिएगा। अदालती झगड़े और मुकदमेबाजी में जीवन बीत जाता है। इसलिए वर्षफल में यह स्थिति नुकसानदेह होगी। उपाय क्या करें? 9वें घर के राहु वाले सोना धारण करें और टोपी पहन के रखें। कुत्ता पालना संतान की रक्षा के लिए बढ़िया असर देगा। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सरसों और तंबाकू का दान करें। सिर पर शिखा यानी चोटी रखें। राहु चला जाए 10वें घर में। 10वां घर पिता का घर, कर्म का घर होता है। यदि 10वें घर में राहु के साथ शनि हो तो उसी के अनुसार जातक बेसनी हो जाता है। चंद्रमा के साथ अगर राहु है तो राजयोग होता है। नंगे सिर रहने से राहु नीच प्रभाव देगा, इसलिए सिर को कभी नंगा न रखें। शनि के साथ होने पर श्रेष्ठ फल मिलता है और इच्छाधारी सांप की तरह ऐसा व्यक्ति होता है। अगर कुंडली में मंगल खराब बैठा होगा जातक की, 10वें घर में राहु हो और मंगल खराब हो तो जातक नीच कर्म करने वाला होता है। अगर शनि अच्छा है तो राहु अच्छे से अच्छा कार्य करता है तथा खराब होने पर जातक की सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, सब कुछ राख बना देता है। ऐसे में क्या उपाय करें? मंगल के उपाय से जातक को काफी शांति मिल जाती है। अगर 10वें घर में राहु खराब है तो नीली या काली टोपी के सिवाय किसी अन्य रंग की टोपी न पहने। जौ या अनाज अंधेरी जमीन में दबाएं, इससे 10वें घर का राहु ठीक होता है। राहु चला जाए 11वें घर में। 11वां घर बड़े भाई बहनों का भी होता है, आमदनी का भी होता है, यानी लाभ का। 11वें घर का राहु बृहस्पति की बिगड़ी दशा में जातक को काफी कष्ट देता है। मतलब बृहस्पति की दशा हो, 11वें घर में राहु हो तो नुकसान देता है। जातक के जन्म के बाद ही पिता की आमदनी आधी हो जाती है।
धूर्त मित्रों का साथ बना रहता है, नीच लोगों से धन प्राप्त करता है। अगर तीसरे और पांचवें घर में शनि है तो जातक योगी हो जाता है। पहले और तीसरे घर में राहु के साथी ग्रह हैं तो खराब का असर बढ़ा देते हैं। पिता की मृत्यु के बाद जातक गले में सोना धारण करके रखे, अवश्य लाभ होगा। खास उपाय, जातक को चाहिए लहसुन, प्याज और मसूर बिल्कुल न खाए। 11वें घर में जिसका राहु बैठा है। बृहस्पति के दिन पीले कपड़े में हल्दी बांधकर दान करें। सोना पहने तथा केसर का तिलक लगाएं। चांदी के गिलास में पानी पिएं। शीशे के टुकड़े करके पानी में बहाएं। 12वां घर राहु बैठा है जिस जातक का, तो क्या होगा? 12वें घर में राहु के होने पर जातक दुष्टों से मित्रता करता है, व्यसनों में धन खर्च करके परेशान होता है, नशेखोरी में उसे दिमागी परेशानी तथा अंतड़ियों का रोग हो जाता है, आंतों का रोग। आए दिन झगड़े करवाएगा राहु 12वें घर का। पुत्री या बहन पर धन खर्च करके ऋण के रूप में उतारता रहता है। जब शनि उच्च का हो तो हर प्रकार का सुख मिलता है, परंतु शत्रु ग्रहों के योग हो जाने पर जातक के शत्रु उसे तबाह कर देते हैं। यदि 11वें घर में बुध हो तो धन की प्राप्ति होती है। अगर बुध के साथ शुक्र भी हो तो लड़कियां ज्यादा जन्म लेंगी, लड़के कम होंगे। जैसा बुध होगा राहु का प्रभाव भी वैसा ही होगा। जातक शेख चिल्ली जैसे सपने देखने वाला होता है। कड़ी मेहनत के बावजूद उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। निर्धनता से तंग आकर वो आत्महत्या तक की कोशिश करता है जिसका 12वें घर में राहु हो। तो उपाय क्या करें? रात को सोते समय सिर के नीचे मंगल की चीजें जैसे सौंफ, मूंगा आदि रखें रात को सोते समय, और नित्य योगा करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा गले में धारण करें। अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बहन बेटी को देते रहें। इस प्रकार से 12वें घर के जातक जो राहु वाले हैं अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर बताएं। अब हम अगले वीडियो में केतु के उपायों के साथ 12 घरों में फलादेश क्या होगा अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें आप जरूर बताएं। फिर कभी हम आमने सामने अवश्य होंगे। विदा लेते हैं आप सभी से, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।